देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी की कथा कहानी। एक समय की बात है जब सतयुग में राजा बलि नामक एक महान दानवीर राजा थे। वे अत्यंत पराक्रमी और भक्त थे, लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव से देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि के अहंकार को शांत करें। भगवान विष्णु वामन अवतार एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और दान मांगा। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, जो चाहो मांगो। वामन भगवान ने कहा, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, इतना ही दान चाहिए? 3 पग में क्या होगा? तब भगवान विष्णु ने अपने वामन रूप से विराट रूप धारण किया। पहले पग से उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए पूछा, अब कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और भगवान ने तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि तुम मेरे परम भक्त रहोगे और मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर राजा बलि के द्वारपाल बन गए। इससे देवता व्यथित हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना संसार असंतुलित हो गया था। तब देवी लक्ष्मी जी एक वृद्धा के रूप में पाताल लोक पहुंची और राजा बलि से बहन के रूप में संबंध जोड़ लिया। उन्होंने कहा, अब मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे पति को, भगवान विष्णु को लौटाइए। राजा बलि बहन का मान रखते हुए बोले, दीदी, जब भगवान स्वयं चाहेंगे तभी वे यहाँ से जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं हर वर्ष 4 महीने यहीं निवास करूंगा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। इसके बाद देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी को मैं पुनः वैकुंठ लौट जाऊंगा।